जो सरकार कभी कहती थी कि एक है तो सेफ है, आज वही पार्टी लोगों को जातियों के नाम पर बांटने का काम कर रही है। एक है तो सेफ है। दरअसल यूजीसी नाम का एक बिल है जो आज से नहीं है, काफी सालों से है, लेकिन अब उसमें कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। ये सारे चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में। पहले क्या होता था, अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी छोटी वाले को कोई अपर कास्ट का लड़का परेशान करता था या उसे जाति के नाम पे मजाक बनाता था तो इसके खिलाफ पनिशमेंट का रूल था। लेकिन पनिशमेंट तभी मिलती थी जब कोई प्रूफ होता था, और अगर कोई छोटी जाति का स्टूडेंट झूठा आरोप लगाता था तो उसको भी सजा मिलती थी। लेकिन अब यूजीसी के नए नियमों के अनुसार क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक जनरल कैटेगरी वाला लड़का किसी छोटी जाति वाले को सिर्फ इतना बोल दे, भाई तुम मेहनत करो एक दिन जरूर सक्सेस होगे। अब इसमें जनरल कैटेगरी वाला लड़का तो उसको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन अगर ये बात उस छोटी जाति वाले लड़के को बुरी लगती है तो वो सीधा प्रिंसिपल से शिकायत कर सकता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद यूजीसी के कमेटी को भी शिकायत कर सकता है। और शिकायत के 24 घंटे के अंदर कमेटी मीटिंग होगी और 15 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद उस जनरल कैटेगरी वाले बच्चे पर एक्शन होगा, यहाँ तक कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा, चाहे वो छोटी जात का लड़का झूठी क्यों ना बोल रहा हो। अब इसमें किसी भी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे होगा क्या। मान लो इस बिल का कोई मिसयूज करता है तो अगर कोई छोटी जाति वाला स्टूडेंट जानबूझ के जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट से भड़ास निकालना चाहे तो वो इजीली निकाल लेगा और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाएगा और फंसा भी देगा। इस सिचुएशन में जनरल कैटेगरी वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता है और इसीलिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सावधान रहना होगा। यहाँ तक कि इसका असर सबसे ज्यादा लड़कियों पर पड़ेगा, इसलिए सबसे ज्यादा लड़कियों को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि इस कानून का मिसयूज कहीं भी हो सकता है। अभी यूजीसी बिल तो सिर्फ लागू ही हुआ था कि यहाँ पर एक मामला भी सामने आ चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बात है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, जहाँ पर एक दलित समाज का लड़का एक ऊपर कास्ट की लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद लड़का बोलता है देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। उसके बाद वो लड़का उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाता है। बाद में ये शिकायत लगाता है कि इसने मुझे जाति सूचक गालियां दी। और आपको मैं बता दूं SC/ST एक्ट में 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा है। अब इसमें लड़की तो फंस गई। उसके बाद लड़की का पिता किसी तरह दलित परिवार के घर जाता है और उसे समझौते के लिए 50,000 रुपए भी देता है। अब बाद में समझौता तो हो जाता है, लेकिन मैं बता दूं वो लड़की की स्थिति, दरअसल जिस लड़की के साथ ये पहला केस हुआ वो और कोई नहीं, बीजेपी के पार्षद की लड़की थी। अब आप सोच ही सकते हो कि ये रूल अभी नया नया है और पहला केस भी सामने आ चुका है। 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद हुआ होता है ये क्या है, SC/ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए इस तरह की कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू। और भी न जाने आने वाले समय में कितने ज्यादा ऐसे केसेस आएंगे, पता नहीं कितने लोग इस बिल का मिसयूज करेंगे और लड़कियों को परेशान करेंगे। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो इस बिल को वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बड़े चेंजेस करने चाहिए। इसमें कुछ ऐसे नियम लगाए जाए ताकि लोगों में इक्वलिटी बनी रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बिल का मिसयूज ना करे और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे आराम से पढ़ सके। मेरे हिसाब से तो एजुकेशन सिस्टम में कोई भी कास्ट का सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार ऐसा बिल ला क्यों रही है। और ये पूरा एक तरफा बिल है और इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ये चेंजेस नहीं होते हैं तो बीजेपी का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट जनरल कैटेगरी के लोग ही बीजेपी को देते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को अगर जनरल कैटेगरी वाले लोग वोट नहीं देंगे तो बीजेपी के हारने के सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं इस बिल को वापस लेने के लिए। आपने देखा होगा कि कितने बीजेपी के लीडर इस्तीफा देने लगे। और तो और मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूँ, इस बिल के अनुसार जनरल कैटेगरी की लड़कियों का सबसे ज्यादा शोषण किया जाएगा अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो। पर आपको मैं एक और बात बता दूं, अब तक जितने भी SC/ST के केस हुए उसमें से 40 से 50% फर्जी केस हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हो अभी ये हाल है, जब ये यूजीसी बिल पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो फिर इस देश का क्या हाल होगा। तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना और पूरे कमेंट को भर देना ताकि ये बिल वापस हो सके। जय हिंद।